तो बाहर जो दिखाई दे रहा है, जो भी बाहर हमारी सृष्टि है, वो क्या है? हमारी रिफ्लेक्शन। वो हमारी रिफ्लेक्शन है। हम रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी पर साफ आईना करता रहा। अभी क्या चेंज करना है? लगता है कुछ चेंज करना है? क्योंकि पिछले 4 दिन, आप में से कितने हैं जो पीछे के 4 दिन के इवेंट में आए थे, जो यहाँ पर हुआ था? अच्छा, वेरी नाइस। तो पिछले 4 दिनों में मैं जिस जिसको मिली, तो कोई कहता था इसको चेंज करना है, कोई कहता था वाइफ को चेंज करना है, कोई कहता था मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, कोई कहता था मेरा बॉस ठीक नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम कहाँ पर थी? सारी प्रॉब्लम कहाँ थी? तो वो 5-5, 10-10 मिनट बात करते थे और फिर बात करने के बाद कहते थे अभी आप बताओ उनको कैसे ठीक करें। तो कभी आपने देखा है कि डॉक्टर पर जाओ और पेशेंट को घर छोड़कर जाओ? तो वो पेशेंट घर होता था, लेकिन वो बात किसकी कर रहे होते थे? इसको 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 कैसे चेंज करना है। हम सेशन शुरू करें उससे पहले एक रूल, हम यहाँ पर किसको चेंज करने के लिए आए हैं? पक्का? कि सुनते सुनते ऐसा होगा कि ये वाली बात तो उसके लिए, उसके लिए नहीं। हम किसी और को चेंज कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? थोड़ा सा? पक्का? तो बड़ा यूनानिमस आंसर है। पर हम सारा दिन कोशिश क्या करते हैं? हम सारा दिन समझाने की कोशिश किसको करते हैं? देखो, अगर हमें हमारी सृष्टि बाहर की थोड़ी भी ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी सी भी सृष्टि, माना किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बाहर ही दिखाई देंगे। माना जो हमारा वर्ल्ड है वो सुंदर नहीं लग रहा है, जो हमारी सृष्टि है वो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है हमें। तो ऐसा है कि जैसे अगर आईने में आप देखो, तो अगर चेहरे पर दाग लगा है तो दिखाई तो कहाँ देता है? कहाँ दिखाई देगा? आईने में दिखाई देता है, चेहरे पर तो दिखाई नहीं देगा। दिखाई आईने में देता है, लेकिन अभी आप उस दाग को आईने में साफ करने की कोशिश करो तो वो साफ होगा? कितना समय लगेगा अगर आईने में उसको साफ करने की कोशिश करें? होगा ही नहीं ना, इम्पॉसिबल है ना। और अगर उसी दाग को यहाँ साफ करेंगे तो कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। तो बाहर जो दिखाई दे रहा है, जो भी बाहर हमारी सृष्टि है, वो क्या है? हमारी रिफ्लेक्शन। वो हमारी रिफ्लेक्शन है। हम रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी पर साफ आईना करता रहा। ये उम्र भर की भूल होती है। ये छोटी सी भूल नहीं है, एक संस्कार बन जाता है कि हम सारा चेंज सृष्टि में लाने की कोशिश करते हैं, वहां हो नहीं सकता है। और यहाँ आपने कहा कितनी देर लगेगी उसको चेंज करने में? कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। अभी शुरू में सबने कहा हम खास यहाँ पर आए हैं मन की शांति के लिए, है ना? 2-3 चीजें ही सबको चाहिए होती हैं। शांति सबको चाहिए, और क्या चाहिए? और हाँ, समाधान भी किस लिए चाहिए? वो समाधान क्या देगा हमें? शांति, खुशी और प्यार। चाहिए ये तीनों चीजें कि नहीं? शांति भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। कहाँ से मिलेगा? शांति कहाँ से मिलेगी? शांति मैं अकेले अकेले बात नहीं करूंगी यहाँ पर। कहाँ से शांति मिलेगी? कहाँ मिलती है? कभी भी आप थोड़ा भी शांति को एक्सपीरियंस करते हैं तो कहाँ मिलती है? मन से मिलती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मन तो हमारा ही है, जितनी चाहे शांति ले ले। मंदिर में मिलती है? हाँ जी,
हाँ, मंदिर में मिलती है, राइट आंसर है। एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता जब हम मंदिर में जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए भी हमको शांति एक्सपीरियंस होती है कि नहीं? किसी मंदिर में जाएँ, किसी आश्रम में जाएँ, हिल स्टेशन पर जाएँ, थोड़े समय के लिए तो एक्सपीरियंस होती है कि नहीं? अब आप किसी मंदिर में भी अगर जाते हो, तो वो मंदिर भी ऐसा ही चारदीवारी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो वहाँ पर वो शांति के वाइब्रेशन कैसे होते हैं? हमारा घर भी वैसे चारदीवारी है, ऑफ़िस भी चारदीवारी है। कभी-कभी तो हमारा घर और ऑफ़िस मंदिर से ज़्यादा कंफर्टेबल है कि नहीं है? वहाँ ज़्यादा साधन है। घर में तो हम कंफर्टेबली सोफ़े पर भी बैठे हैं, मंदिर में हो सकता है हम खड़े हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, तो भी हमें वहाँ पर शांति और सुकून मिलता है ऐसा कि नहीं? तो क्यों मंदिर में इतने शांति के वाइब्रेशन हैं? कैसे बनते हैं वहाँ पर वो वाइब्रेशन? वायुमंडल कैसे बनता है वो? आपको पता है ये सारे आंसर्स हमको पता है। यहाँ हम उन आंसर्स को केवल इमर्ज करेंगे। वहाँ वो वायुमंडल कैसे बनता है? वहाँ जो सारे आते हैं, जितने भी भक्त आते हैं, डिवोटीज़ आते हैं, वहाँ पर खड़े होकर के कैसा सोचते हैं? वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं। वहाँ जो सारे खड़े होकर के एक-एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो कैसा क्रिएट करते हैं? पॉज़िटिव क्रिएट करते हैं। क्योंकि समझते हैं अगर मंदिर में हमने किसी के बारे में गलत सोचा, तो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। भगवान जी नाराज़ हो जाएँगे। तो हम अपने पर अंकुश रखते हैं कि इस स्थान के अंदर हमें कैसा सोचना है? अच्छा। अच्छा भी नहीं सोचते, बहुत श्रेष्ठ सोचते हैं। तो हमारी सोच से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे उस मंदिर का वायुमंडल बनता है। अगर हम मंदिर का वायुमंडल बना सकते हैं, तो अपने घर का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ऑफ़िस का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कैसे बना मंदिर का वायुमंडल? सही सोचने से। यही तो तरीका था ना, हम सही सोचते गए, जो आता था सही सोचता था, जो आता था अच्छा सोचता था, तो वहाँ का वायुमंडल बन गया। वहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं। हमारे घर में कितने लोग हैं? 4-5। उन 4-5 को उस घर में क्या करना है? अच्छा सोचना है, तो घर का वायुमंडल कैसा बन जाएगा? पॉज़िटिव। अब अच्छा सोच पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है अभी। हम राइट सोच पाते हैं कि हमारी सोच थोड़ी-सी नेगेटिव, वेस्ट चलती है किसी की? किस-किस की सोच थोड़ी-सी नेगेटिव, थोड़ी-सी वेस्ट है? किसी की नहीं? है? सबकी होती है नहीं बोलना हमें यहाँ पर। हमें नहीं पता, हम कैसे आपको कैसे पता सबकी होती है? सबकी कैसे होती है? ऐसा नहीं है। अभी हम सबके लिए आंसर नहीं देंगे। हर चीज़ में पता है हमने क्या कर दिया है? सबको गुस्सा आता है, तो मुझे भी आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? सबको टेंशन होती है, मुझे भी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे अभी तो सभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा-सा अगर अभी एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ना, वो सबको सबको कहते-कहते क्या हो गया है, वो चीज़ नेचुरल और नॉर्मल हो गई है। पहले अगर कोई उदास होता था, निराश होता था, डिप्रेस्ड होता था, बड़ी बात होती थी कि ये डिप्रेशन में जा रहा है, इसका हमें इलाज करना है, इसको हमें सपोर्ट करना है, इसको हमें प्यार देना है। आज कहते कोई बड़ी बात नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि हर 4 में से 1 डिप्रेस्ड है, तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है ये, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। सब बीमार हैं और हम भी बीमार हैं तो चलता है क्या? पर ये मन बीमार है कैसे पता चलेगा? आज पता है शरीर बीमार हो ना, तो हम कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं शरीर बीमार हो? सर दर्द भी अगर आपको हो रहा है तो आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करते? दवाई लेंगे, चलो डॉक्टर पे नहीं गए तो घर में ही क्रोसिन लेते रहेंगे जब तक हमें नॉर्मल फ़ील नहीं हो। पर बॉडी का नॉर्मल हमें पता है, वो थर्मामीटर से हमें पता चल जाता है कि ये बॉडी नॉर्मल है। मन का नॉर्मल क्या है? मन का नॉर्मल क्या है? शांति। पता चलता है ना कि मन नॉर्मल है, माना अंदर की फीलिंग कौन-सी होनी चाहिए? शांति, खुशी, प्यार। और अगर ये मन नॉर्मल नहीं है,
मानो थोड़ा-सा अंदर में उदासी है, निराशा है, अंदर में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए? ध्यान करते हैं, वो तो आ जाए हैं। आगे-पीछे क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए? करते तो हैं ना ठीक, कोई तो साधन अपनाते हैं, कैसे ठीक करते हैं? मन में कुछ वेस्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, होता है ऐसा कि नहीं? चिंता, डर, एंग्ज़ायटी, फिर क्या करते हैं? अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं और अच्छा, जिस पर श्रद्धा है उसका नाम स्मरण करते हैं और कई बार फिर ये भी कहते हैं भगवान को याद करने बैठते हैं तो और ही मन भटक जाता है। क्योंकि भगवान में भी मन टिकाने के लिए मन थोड़ा-सा कैसा चाहिए? थोड़ा-सा शांत चाहिए। तो कई लोग फिर उस समय पर क्या करेंगे अपने मन को बहुत प्रॉब्लम चल रही है क्या करें? तो उससे मन को हटाने के लिए आजकल बहुत सारे साधन है हमारे पास। तो हम किसके सामने बैठ जाते हैं? टीवी है, मोबाइल है और देखो एक समय हुआ करता था कि टीवी है। वो टीवी कैसा होता था? जब वो दूरदर्शन आदि आता था उस समय पर। न्यूज़ देखनी है कितनी देर की न्यूज़ आती थी? आधे घंटे की न्यूज़ आती थी, सारे विश्व में क्या हो रहा है थोड़े ही समय में हमें पता चल जाता था। आज आज कई लोग मुझे बताते हैं कि ये सुबह उठते ही हैं अभी, बेड से भी नहीं उठे हैं, अभी बस उठे हैं और सबसे पहले क्या सुनने लग जाते हैं? कितने यहाँ ऐसे हैं कि उठते ही पहली चीज़ न्यूज़ सुनते हैं। थोड़ा-थोड़ा सोच रहे हैं कैसे आपको क्या लगता है उसकी क्वालिटी कैसी है? सुबह उठते ही आपका बच्चा के सुबह उठते ही मुझे मैगी खानी है, आप देंगे उसको? क्या कहेंगे खानी भी है तो बाद में शाम को देखेंगे ये जंक फूड है। जो न्यूज़ हम सुबह-सुबह उठते ही देखते हैं, सुबह-सुबह, उसकी क्वालिटी क्या है? क्या है उसके अंदर? कौन-सा वाइब्रेशन आ रहा है? जो इमेजेस हम देख रहे हैं, जो न्यूज़ हम इमेजेस कैसी हैं वो सारी की सारी? आजकल जो 3-4 दिन पूरे हफ्ते से जो हम न्यूज़ देख रहे हैं सुबह-सुबह, कैसी कैसी फीलिंग है? कौन से वाइब्रेशन को हम कंज़्यूम कर रहे हैं सुबह-सुबह? नेगेटिव में भी कौन-सा पिकअप करने की कोशिश करें? उदासी और फ़ियर और वायलेंस और डिस्ट्रक्शन और हेल्पलेसनेस और टेंशन। अब ये सारा वाइब्रेशन हमने सुबह-सुबह कंज़्यूम किया कि नहीं किया? फिर हमें सारा दिन में चाहिए क्या है? और हम ये किस बेस पर सारा कंज़्यूम कर रहे हैं कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि संसार में क्या हो रहा है, यही तो है ना? और क्या कह रहे हैं? हमें पता तो होना चाहिए ना कि संसार में क्या हो रहा है, पता होना चाहिए। लेकिन पता होने के लिए उसको पहली चीज़ करने की क्या ज़रूरत है? और एक और सजेशन अगर आपको पता भी करना है ना, तो कोशिश करें कि देखने की जगह उसको क्या करें, ज़रा-ज़रा पढ़ लें बस। जब हम सिर्फ पढ़ लेते हैं ना थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऊपर से, तो जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब हम देखते रहते हैं इमेजेस के बाद इमेजेस, तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, फिर हम वो सारा इमोशन भी साथ में कंज़्यूम कर रहे हैं। अब हमें अपने घर को कैसा बनाना है? शांति के वाइब्रेशन कहाँ पर है? कहाँ पर है? मंदिर में। अब हमें अपने घर को क्या बनाना है? तो मंदिर में सुबह-सुबह क्या चलना चाहिए? सुबह-सुबह क्या चल छोटे-छोटे चेंजेस होते हैं, कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटे-छोटे चेंजेस होते हैं। पहले तो हर घर में सुबह उठते थे तो क्या ही चलते थे। आज से कुछ साल पहले भी ज जो घर के बड़े होते थे, वो सुबह उठते ही 4 बजे, साढ़े 4, 5 बजे घर में क्या चला देते थे? कोई भजन चल रहे हैं, कोई अच्छी बातें चल रही हैं, कोई म्यूज़िक चल रहा है, कोई गीत चल रहा है। क्यों चलाते थे? पॉज़िटिविटी। कि अगर थोड़ी भी एक लाइन कोई सुनेगा, किसी के मन में चल भी रहा है, थोड़ी भी एक लाइन सुनेगा तो वो जो लाइन है कभी-कभी जो भजन की, जो गीत की, वो लाइन इनके मन को क्या करेगी?
शक्तिशाली बनाएँगे, घर के वायुमंडल को प्योर बनाएँगे, किसी को पढ़ने जाना है, किसी को ऑफ़िस में 8 घंटे काम करने जाना है, किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना है, किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, घर से हर एक को कैसे जाना चाहिए? शक्तिशाली। आज घर से कोई सारा दिन काम करने के लिए जा रहा हो, आप कहते हो ना लो नाश्ता ज़रूर करके जाओ। कहते कितनी मदर्स पर्टिकुलर होती है ना, नहीं आप कुछ खा कर ज़रूर जाओ। बच्चा ना खाना चाहे तो भी आप उसको क्या करते हो, कई बार रोल करके भी उसके हाथ में दे देते हो, नहीं-नहीं थोड़ा तो कुछ खाना है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हेल्थ बराबर होनी चाहिए। पर जो जा रहे हैं उन्होंने सारा दिन किसको यूज़ करना है? मन को यूज़ करना है। तो वो मन कैसा होना चाहिए सुबह-सुबह? वो मन शांत, सिर्फ फ्रेश नहीं होना चाहिए। फ्रेश के साथ-साथ वो मन कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। शक्तिशाली होना चाहिए कि वो बच्चा जब स्कूल में जाए तो कॉन्संट्रेट कर सके। कितनी बार हम स्कूल ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा मन जो कर रहे हैं उसके अंदर टिकता नहीं है। हमारा मन हमारे कंट्रोल से नहीं चल रहा है, पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि दूसरे का मन किसके ऑर्डर से चलना चाहिए? पॉसिबल?